हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है और हिंदू परिवार के जो लोग होते हैं वो अपने घरों में छोटा या बड़ा मंदिर रखते ही हैं और मंदिर में विभिन्न प्रकार की मूर्तियां स्थापित करते हैं। मंदिर होना बहुत ही ज़्यादा हिंदू धर्म में ज़रूरी माना जाता है। चाहे फिर भक्तगण मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करें, लेकिन अपने घर में छोटा या बड़ा मंदिर रखते ही हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जो मंदिर है उसकी दिशा को निर्धारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप दिशा को निर्धारित नहीं करते हैं और वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप मंदिर नहीं बनवाते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन पर दिशा का बुरा प्रभाव होने लगता है और साथ ही साथ आपके घर में वास्तु दोष लग जाता है। आप कई बीमारियों से भी घिर जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो भी मंदिर बना रहे उसकी दिशा सही हो, तो जब भी आप मंदिर बनवाएं तो आप वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखकर ही मंदिर की स्थापना करवाएं। साथ ही साथ अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको किस दिशा में बैठकर पूजा करनी है, किस देवी के लिए, किस देवता के लिए किस दिशा में बैठकर आपको पूजा पाठ करनी है, कथा याचना करनी है। तो इस वीडियो में आपको ये संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। पूजा से संबंधित पूरी जानकारी कि आप किस तरीके से पूजा पाठ करें, पूजा में कौन कौन सी चीज़ों का आप ध्यान रखें, साथ ही साथ आपको किस दिशा में बैठकर पूजा करने से विशेष लाभ होगा। तो आप अगर ये जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में आप जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो चैत्र की नवरात्रि चल रही है और सभी के घरों में विशेष पूजा पाठ भी चल रही है। 9 दिनों तक भक्तगण देवी माता के लिए व्रत रखते हैं। ऐसे में माता की विधि विधान से पूजा करते हैं, घट स्थापना करते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि अगर आप अपने घर में घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापित करते हैं, तो आपको कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जैसे कि बहुत से घरों में जो कलश स्थापित होता है वो ज़मीन पर ही आप रख देते हैं, तो भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। आपको पहले एक प्लेट रखनी है, उसके ऊपर चावल रखना है, उसके ऊपर आपको कलश स्थापित करनी है। अगर आप भूमि का स्पर्श कलश से कराते हैं तो इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद तो मिलता ही नहीं है, साथ ही साथ प्रतिकूल फल भी आपको मिलने लगता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें और आप सुबह शाम दोनों समय दीपक जरूर जलाएं। लेकिन आप जो भी दीपक जला रहे हैं तो वो आपको घी का दीपक जलाना है, क्योंकि जब हम माता रानी के लिए दीपक जलाते हैं तो हम घी का दीपक जलाते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो आपको माता रानी के दाईं तरफ जलाना है, और अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं, जैसे कि विशेष कामना के लिए सरसों का तेल या तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है, तो अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप तिल का तेल या फिर सरसों का दीपक जलाइए, लेकिन वो आपको अपने दाहिने तरफ जलाना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। और लंबी बाती का आपको दीपक जलाना है। देवी के लिए जो दीपक जलाया जाता है वो लंबी बाती के लिए जलाया जाता है। साथ ही साथ आप दीपक जलाते समय दिशा का जरूर ध्यान रखें कि आपको दीपक का जो मुंह है वो उत्तर दिशा की ओर रखना है अगर आप धन प्राप्ति के लिए दीपक जला रहे हैं तो। और आप विशेष मनोकामना के लिए दीपक जला रहे हैं तो आपको दीपक का जो मुंह है वो पूर्व दिशा की ओर रखना है। आपको बता दें, आप अपने घर में कभी भी अगर मंदिर बनवाएं, अगर आप नया मंदिर का निर्माण करना चाह रहे हैं तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि आपको जो मंदिर है वो हमेशा उसका जो मुंह है वो पूर्व दिशा में ही रखना है। घर में पूर्व दिशा की ओर अगर मंदिर होता है तो वो घर में माँ का आशीर्वाद संपूर्ण मिलता है और घर में सुख संपदा हमेशा बनी रहती है। साथ ही साथ आपको मंदिर ऐसे ही कमरे में या ऐसी जगह बनवाना चाहिए जहाँ पर सूरज की रोशनी जा सके, सूर्य की रोशनी जा सके, अंधकार ना हो, क्योंकि अगर सूर्य की रोशनी मंदिर तक नहीं जाती है तो उससे हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका हमें जो फल है वो ठीक से प्राप्त नहीं होता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और आप मंदिर को जब भी बनवाएं तो आप घर के उत्तर पूर्व दिशा में बनवाएं। जो उत्तर पूर्व दिशा होती है वो घर की सबसे स्वच्छ और सबसे पवित्र जगह होती है और यहाँ पर सभी देवी देवता वास करते हैं। तो आप जब भी मंदिर बनवाएं तो आपको ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में ही मंदिर बनवाना है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आपको अगर आपके घर में एक ही कमरा है तो आप अगर जहाँ सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो वहाँ आपको मंदिर नहीं बनवाना है। माना जाता है कि जहाँ विवाहित जोड़ा सोता है अगर हम उस कमरे में
मंदिर बनवा देते हैं तो इससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी आने लगती है और हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका प्रतिकूल फल मिलता है। जो माता रानी होती हैं, जो देवी देवता होते हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं। तो आपको जो भी आप मंदिर बनवा रहे हैं वो आपको अपने रूम में, जो आपका बेडरूम है, वहाँ आपको मंदिर नहीं बनवाना है। आप मंदिर के लिए कोई उचित जगह देख लीजिए और वहाँ पर आप बनवाइए। और अगर आपके घर में एक ही कमरा है, एक ही रूम है, तो उस स्थिति में आप क्या करें? तो अगर आपके घर में एक ही कमरा है तो आप वहाँ मंदिर रखिए, लेकिन आपको जो मंदिर के पट होते हैं वो नियमित रूप से बंद कर देना है। जब आप सुबह और शाम की पूजा अर्चना करें तभी आपको मंदिर के पट खोलना है। उसके बाद आपको मंदिर में हमेशा या तो दरवाज़ा लगा कर रखना है या फिर आपको पर्दा जो है वो लगा कर रखना है। इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप जो भी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो वो आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ही करनी चाहिए। आपको अपने घर के मंदिर का जो कलर है उसका भी उचित चुनाव करना चाहिए। आपको अपने घर के मंदिर की दीवारों में या तो पीला कलर लगवाना चाहिए या फिर आप हरे कलर या फिर हल्का गुलाबी कलर लगवा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर जो भी कलर लगाते हैं तो वो उचित नहीं समझा जाता है। साथ ही साथ आजकल कई लोगों के घरों में चल गया है कि 3-4 तरीके के जो कलर हैं वो दीवारों पर लगाए जाते हैं। ऐसे में घर के मंदिर पर भी 2-3 कलर लगा दिए जाते हैं तो जो कि अशुभ माना जाता है। आपको अपने घर के मंदिर में 2-3 कलर नहीं लगाना है, सिर्फ आपको एक ही कलर का प्रयोग करना है और वो भी आपको लाइट कलर का प्रयोग करना है। आपको गहरे कलर का प्रयोग अपने घर के मंदिर में नहीं करना है। ऐसा करने से वास्तु दोष लग जाता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आपको अपने घर के मंदिर में भूल से भी जो खंडित मूर्तियां हैं वो नहीं रखना है और ना ही आपको एक ही भगवान की एक से ज़्यादा 2 मूर्ति रखनी है। कई जगहों पर, बहुत सी जगहों पर आपने देखा होगा कि मंदिर में कई तरीके के जो शंख हैं वो रखे जाते हैं। शंखनाद को रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा शंख रखते हैं तो उसका अशुभ प्रभाव भी पड़ने लगता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप जो भी मूर्ति रखें, शंख रखें, वो आप एक ही रखें। लड्डू गोपाल के अगर आप अपने घर में मूर्ति रख रहे हैं, अगर आपने लड्डू गोपाल का जो कृष्ण का स्वरूप है, बाल स्वरूप है, अगर आपने वो अपने घर में रख रखा है तो आपको केवल एक ही रखना है, एक से ज़्यादा नहीं रखना है। साथ ही साथ बहुत से घरों में जो घर के पूर्वज होते हैं, जो मृतक होते हैं, उनकी तस्वीर भी मंदिर में लगा दी जाती है, लेकिन ऐसा करना बहुत ही अनुचित माना जाता है। ऐसा करने से हमारे ऊपर ग्रह दोष भी लगता है और साथ ही साथ भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं। तो आपको भूल कर भी यह गलती नहीं करनी है। अगर आप अपने पूर्वजों की फ़ोटो अपने घर में लगाते हैं तो इसके लिए आपको अपने घर की दक्षिण दिशा को चुनना चाहिए। घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की मूर्ति लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पूर्वजों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है और हमारे घर के जो भगवान होते हैं वो भी रुष्ट नहीं होते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप अगर नियमित रूप से पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आप अगर अपने घर में गंगा जल रखे हैं तो आपको अपने घर के मंदिर में प्लास्टिक की किसी भी चीज़ में गंगा जल नहीं रखना है। इसके लिए आपको तांबे का या फिर पीतल का पात्र चुनना चाहिए। अगर हम पीतल के पात्र में या फिर तांबे के पात्र में गंगा जल रखते हैं तो इससे भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको गंगा जल हमेशा तांबे के या फिर पीतल के पात्र में ही रखना चाहिए। और अगर आपके घर में तुलसी माता हैं तो आप तुलसी माता को कोशिश यही करिए कि मंदिर के पास में रखें, लेकिन आपको मंदिर के ऊपर जो है वो तुलसी माता नहीं रखनी है। आपको मंदिर के ऊपर किसी भी तरीके का कोई सामान भी नहीं रखना है। ऐसा होने से हमारे देवी देवताओं पर भार हो जाता है, तो यह अनुचित समझा जाता है। और आपको अपने घर में जहाँ आपका मंदिर है उसके सामने या पास में बाथरूम भी नहीं बनवाना चाहिए। और आपके अगर घर में जीने के नीचे अगर मंदिर है तो ये बहुत ही अशुभ समझा जाता है। तो उस चीज़ को तो आप अभी तुरंत ही बदल लें। घर के जो जीने होते हैं उसके नीचे मंदिर होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपको मंदिर कभी भी घर के जीनों के नीचे नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें, आपको जो बाथरूम है वो भी अपने घर के जीने के नीचे नहीं रखना चाहिए। ये वास्तु दोष का कारण होता है और हमारे घर के लोगों का हमेशा जो तबीयत होती है वो खराब रहती है, रोगग्रस्त रहते हैं। धन आपका कहाँ जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा। यह सब कुछ वास्तु दोष के हिसाब से ही होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप
पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको जो दिशा है उसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप पूजा करें तो आपका जो मुख है वो हमेशा पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में पश्चिम दिशा की तरफ मुख करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, सभी देवी देवताओं की एक साथ पूजा कर रहे हैं, तब आपको यह दिशा याद रखनी है कि आपको या तो पश्चिम दिशा की ओर खड़े होकर पूजा करनी है या तो आपको पूर्व दिशा की ओर बैठकर या फिर खड़े होकर पूजा करनी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो आपके घर का मंदिर है वो ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए। आपको मंदिर इतनी ऊंचाई पर रखना है कि उसकी जो चौड़ाई है उसकी दोगुनी ऊंचाई हो, और जो मंदिर में देवी देवता रखे हैं उनके जो चरण हैं वो आपके सीने पर स्पर्श हो। इतनी ऊंचाई तक आपको मंदिर रखना है। अगर हम पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो आपको डायरेक्ट भगवान के सामने खड़े होकर पूजा पाठ नहीं करनी है। आपको कोशिश यह करना है कि मंदिर थोड़ा ऊंचा रहे और आप भगवान से थोड़े नीचे ही खड़े होकर पूजा करें या फिर बैठकर पूजा करें। इसके अलावा अगर आप कोई व्रत रख रहे हैं, आपने कलश स्थापित किया है, उसके लिए अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपने गणेश जी के लिए, शिव जी के लिए अलग से अगर आप व्रत रखकर पूजा पाठ कर रहे हैं, आप नीचे आसन बिछाकर पूजा कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस दिशा का ध्यान रखना है, जो कि इस प्रकार है कि अगर आप गणपति बप्पा, जो कि देवों में देव, प्रथम पूजनीय देव हैं, उनकी अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको उत्तर दिशा में खड़े होकर पूजा करनी है। और अगर आप लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं, कुबेर भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो आपको उत्तर पूर्व दिशा में खड़े होकर पूजा करनी है। और अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको दक्षिण दिशा में रहकर पूजा करनी है। और अगर आप श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं, राम जी की पूजा कर रहे हैं या फिर सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो आपको पूर्व दिशा में खड़े होकर पूजा करनी है। इस तरीके से अगर हम दिशा का ध्यान रखते हुए पूजा पाठ करते हैं तो हमें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन में किसी भी तरीके का कष्ट नहीं आता है और हमारे घर में हमेशा सुख संपदा बनी रहती है। तो इस वीडियो में आपको एक छोटी सी जानकारी पूजा पाठ से संबंधित बताई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।